साथ ऐसा मेरा बिलीव और बढ़ गया कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे को। और उस समय जब उसका डिलीवरी हुआ या ऑपरेशन के जरिए ही हुआ, मैं ही वहां थी, मम्मी भी घर में ही थे। तो मैं ही वहां थी, मम्मी यीशु 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 करके बोल, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था कुछ भी, कि हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, मम्मी यीशु 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 कर रही थी बस, ऐसा। और मम्मी भी फोन में एकदम इमोशनल हो गए थे। और मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसे वो बिल्कुल उसका बिल्कुल ना होने का चांस था, और प्रभु ने कैसे हाथ देख के उसको रखा। और कैसे, अगर हमारा इतना राई भर का भी विश्वास है ना, वो भी जीत जाएगा। अगर हमारे प्रभु के प्रति हमारा छोटा सा भी विश्वास है ना, तो वो भी प्रभु हमारे बोलते कि मेरे पास तो सिर्फ एक कदम चल के आएगा ना, बाकी के 9 कदम मेरे हैं, वो बिल्कुल आके चल के वो संभालेगा। मैं ये विश्वास में, मैं भी, मेरी भी यही गवाही है। पता नहीं, जैसे आत्मा का मिलन होता है ना, मम्मी का मुझे नहीं पता था कि यही गवाही देंगे, बट आमेन आमेन। मेरी भी यही सेम गवाही है। और मम्मी ने पूरा नहीं बताया, मैंने पूरा बता दिया कि कैसे कैसे 3 महीने वो लोग यहाँ रहे। मेरा भी घर एक पनीना सिस्टर वाला जो उस दिन गवाही था ना, कैसे कैसे वो जन्म हुआ था सस्मिता सिस्टर की डिलीवरी के समय, वो वाला रिपीट हुआ कि मेरा भी छोटा सा घर था और परिवार बड़ा, और कैसे हम लोग 3 महीने रहे, और इग्नूर का जन्म कैसे हुआ। बहुत मुश्किल से, सोने की भी जगह नहीं होती थी, और फिर भी प्रभु ने बोला ना कि छोटी सी जगह है और बड़ा दिल होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से रीति से प्रभु ने हालेलुया। सब कुछ कराया। और मुझे उस समय पनीना सिस्टर की ये बात बिल्कुल याद आई। पनीना सिस्टर, आप जैसे ना उस कंडीशन में मैं भी थी एक समय। अच्छा। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बिल्कुल गॉड प्रभु ब्लेस। ने मदद सहायता की, और बहुत अच्छे रीति से हुआ सब कुछ। मैं प्रभु का इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा अगर विश्वास है, हमारा तिल भर का भी विश्वास है ना, बिल्कुल डगमगाना नहीं चाहिए हमें, और विश्वास में बने रहना चाहिए। और वो बिल्कुल हमारे लिए करेंगे, वो बिल्कुल हमारे साथ है। तो मैं इस गवाही के साथ प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रभु जिस तरह हमारी मदद सहायता की है, उस तरह सबकी मदद सहायता करे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी टू हालेलुया। जीसस। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं। गॉड हालेलुया। ब्लेस यू सिस्टर। हालेलुया, प्रभु थैंक का यू। धन्यवाद हो। आमीन, सच में हमारा आमीन। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए आगे बढ़ते हैं। सिस्टर अपना हाथ को नीचे कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे साथ हमारी होसाना सिस्टर हैं। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्लीज ହାଲୋ। शालोम। ଆଉ ଆଜି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଆଜି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆଲାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ସାଲମ ପରିବାର, ଶିଖା ଦିଦିଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। दीदी टिके ऑन करी पारबे वीडियो। ନାଇଁ ନାଇଁ अच्छा ठीक है। हाँ दीदी ସରି, सालोम परिवार नुह तो शिलोह शिलोह परिवार। परिवार। ओके ଆସିଲା। शिलोह परिवार। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ତା ମତେ ମନେ ପଡିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ତ ମୋର ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ର ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ଯେ ସେ ଯାଇ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗବାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆ। ହଁ, ଆଜି କିପରି ଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଛି, ହଁ ଗବାଇ ଅଛି, ଦେବେ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷା ଦିଦି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଭାବିଲି। ହଉ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ କିପରି କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଥରେ ଦିଦି ମାନେ ମତେ ଡାକିଲେ
ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ମାନେ ନର୍ସିଂ ହୋମ କୁ ଯିବା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନର୍ସିଂ ହୋମ ଗଲି। ଆଉ ନର୍ସିଂ ହୋମ ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଡ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି ସେ ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି କମରା ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କାହାର ଗୋଡଟା ସବୁଆଡେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହ୍ୱାଇଟ 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 ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି କି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କେମିତି କଣ ସବୁ ବେଡ ରେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଗୁଡାକ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କାହାର ଗୋଡ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତ କାହା ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କାହାର ପାଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଆଡକେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା କଣ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ମୋ ବୁର୍ଲାରେ ମୋ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମତେ ଫୋନ କଲେ ଆଉ ଜିନା ଆଉ ତମ ଭାଇ ବାଥରୁମ ରେ ପଡିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟି ଫାଟି ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ମୋ ଭାଇ ବି ବାଥରୁମ ରେ ପଡିଯାଇଛି ଏବେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବୋଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟେ ରବ ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ ଯୋଉଟା ତୁ ହ୍ୱାଇଟ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଗୁଡାକ କଣ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଏସବୁ ବିଷ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ସବୁ ସେଟା ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି। ଆଉ ତମେ ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଛ ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଯେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ନା ହାତ ଗୋଡ ମୁଣ୍ଡ ପାଟି ଆଖି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ବୋଲିକି। ତାପରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ହଁ ବେଟି ଆଜି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ବିଷ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ ତା ସେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତୁମ ଚକ୍ଷୁରେ ତୁମେ ସେଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ପାରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କର କେତେ ମାନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହଉଛି ତା ଦେଖି ପାରୁଛ? ହଁ ଅପା କହିଲି ତାପରେ ମୁଁ ମତେ କହିଲେ ଆଖି ଦ୍ଵାରା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି କାନ ଦ୍ଵାରା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ମୁଖ ଦ୍ଵାରା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ପାଦ ଦ୍ଵାରା ହାତ ଦ୍ଵାରା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ସବୁ ଗୁଡାକ। ଆଉ ସେଥି ଦ୍ଵାରା ସୈତାନ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଛି ଆଉ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ଯେ ସେ ମାନେ କ୍ଷତ କରିକି ସେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖୁଛି। ଆଜି ମତେ ମୋ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖେଇକରି ସେ ତାପରେ ସେ ରବ ମତେ ଶୁଣାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା ଦେଖେଇବେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କହିବେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଖେଇକି ସେ ରବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମତେ ବୁଝାନ୍ତି ଆଉ ଆମେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ନେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲି। କରି କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜର ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଥିଲେ ଧନ୍ୟ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ଟେ ଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ଶରୀର ଛାଲକୁ ସେ ଚମଡାକୁ ସେ ପିଟୁ ନଥିଲା। ଏମିତି ମାଡ ସେ ଦଉଥିଲା ସବୁ କରୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ବି ଭାବି କରି ମୋ ପୁଅ ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କି ଦୋଷୀ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଜାଣିଲୁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଅ ମୁଁ କଣ କଲି କି ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ମୋ ଭାଇ ତ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ ପର୍ଦାକୁ ଟିକେ ଅଡେଇ ଅଡେଇକି ଇଏ ମରିଗଲା ବୋଲିକିରି। କାଶ ମଧ୍ୟମ ଟେ ହଉଥାଏ ଆଉ କେତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି କେତେବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭଙ୍ଗା ଥିଲ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଛି ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ସକାଳେ 6 ବଜେକୁ ମତେ ଫୋନ ଆସିଲା ଶୀତ ଦିନ ବୋଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଫେର ମୋ ପୁଅ ର ବିରୋଧରେ କିଏ ଅଛି ଆଉ ମତେ ଫୋନ କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଟା ଫୋନ ଏଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି। କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ହାଫ ନିକର ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ଟେ ପିନ୍ଧିକି ସେଥିରେ ଯାଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପୁଣି। ତେବେ
ଆଉ ଟିନେଜ ର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ତ ଟିକେ କଥା ଚଞ୍ଚଳ କିପରି ବୋଲେ ସେମାନେ ଯେମାନେ ହଁ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଅ, ସେ ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବ ସେ ଲେଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟା ଆଉ ତାପରେ ବାଡେଇବ ଏମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସକାଳେ ଯେ ସେ ସେ ମାନେ ଅଫିସକୁ ଆସିଲାନି ଥାନାକୁ ଆସିଲାନି ତା ଘରୁ ଥାଇକି ସେ କହୁଥିଲା କି ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଯେନ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲେ 3 ଜଣ ତ ଜଣେ ମାରୁ ଆଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ଥିବା ଲୋକ ବୋଲେ ସେଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସେ ଛୁଆ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ମାରିଛି ତା ହାତ କଟିଛି ସେ ଦୋଷୀଆ ତାକୁ ଧର ବୋଲିକରି ସେ ଘରୁ ଫୋନ କରିଦେଲା ତାପରେ ଏମାନେ ସକାଳେ ଅ ତାପରେ ପେପର ଆଉଟ କରବା ଲୋକ ମାନେ ବି ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ଗଲେ ତାପରେ ମୋ ପୁଅର ନାମ ଆଗ ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ମତେ ସୈତାନ ଏମିତି ଟେନସନ ଦଉଥିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଆର ମନକୁ ଧରିଥିଲି କରି ମୁଁ ଆଜି ଜୟ ପାଇକିରି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Amen. Glory to ଅଛି Jesus. Praise the Lord. ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଟିନେଜ ର ଛୁଆ ମାନେ ତ ବୋଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଏଇଠି ରଖିଛ ଆଉ ଆମେ କଣ କଣ କରିଛୁ ଯେ ଠିକ ଅଛି ଆମକୁ କୋର୍ଟ କି ନିଅ ଏମିତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କୋର୍ଟ କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେନେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତଥାପି ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ରଖାଗଲା କାହିଁକି ସେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ପାଇ ନଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଲୁଚି ଦେଇଥିଲା ଯେ ମାରୁଟା ତା ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଛି ସେ ଦୋଷୀଏ ତାପରେ ସେ ଆଉ ସେ ତାର ବି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ବେମାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇଲେ ଯେ ଭଲ ହେଲା ନା ତ ସେ ତାକୁ ଧୁମ ମାଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସେ ଛୁଆ କେହି ଜଣେ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବି ସେଟା ଠିକ କଲେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଏମାନେ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲି ଯେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲା ସେଟା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ବାହାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ମାନେ ଟିନେଜର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବାଇକ ରେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ବୁଲିବେ ମା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିନ୍ନ କରିକି କହୁନ ବାକି ହଁ ଆଉ 4 ଜଣ ବି ସେ- ଅଛନ୍ ହଁ ହଁ ବାକି ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ସେ ଦେମା ହଁ ତେବେ ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଭିଲିୟନ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଏଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖୁଥିଲା ହୁଁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖୁଥିଲା ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇଲେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି ଯେ କେମିତି ସେ ଭ୍ୟାନରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ କଏଦୀ ମାନେ ଆସିଲେ କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୈତାନ ଗେଟ ମାନେ ଯୋଉ ଗେଟ ଖୋଲିବା ଲୋକମାନେ ଗେଟ ଖୋଲୁଥିଲେ ବୋଲେ ସୈତାନ କିପରି ମତେ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ବୋଲିକରି ମତେ କହୁଛି ସେଗୁଡାକ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଭିଲେନ ଯିଏକି ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ୱାଓ ୱାଓ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ସିଲୋ ପରିବାର ସିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିଖାଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ମା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହୁରି आहुरी टेस्टिमनी उत्पन्न होतु आइए मेरे प्यारो एक ऊंचे ହଁ ताली लगाते हैं और माई के जीवन में जो प्रभु ने काम किया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं ये गवाही ହଁ के द्वारा ଆଉ प्रभु को महिमा मिले आमेन 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 ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ବି ଯୋଉ ପୁଅ ପ୍ରତି ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ଯେ ସଫଳୀକୃତ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋ ଭାଇ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରିବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମେନ୍ जी आमेन आमेन जी नीलिमा सिस्टर हाँ सबको शालोम मैं भी परमेश्वर का शालोम धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए सुंदर समय के लिए और मैं भी अपनी गवाही देना चाहती हूँ मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी गवाही शेयर करूँगी बोल के लेकिन परमेश्वर इस गवाही से महिमा पाए और मैं अपनी गवाही देती हूँ जब मैंने मेरे डिलीवरी के टाइम में मुझे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था तो मैं वेस्ट बंगाल मालदा में थी तो वहाँ पे
हॉस्पिटल का ऐसा रूल था कि घर का कोई भी मेंबर वहाँ पे रह नहीं सकता, सिर्फ पेशेंट रहेंगे और विजिटिंग आवर में उनसे मिलने जा सकते हैं। तो मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में रख दिए और वहाँ पे सारे लोग बंगाली में बात कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता था बंगाली, और वहाँ पे मुझे रख दिए थे। और उसके बाद घर से ही मेरा लिक्विड डिस्चार्ज होना शुरू हो गया था, और हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ कुछ मेडिसिन दिए तो लिक्विड बहना बंद हो गया था और पेन नहीं शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट डे डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन दिया जिससे पेन होगा। तो फिर दोपहर के टाइम में डॉक्टर आए और मुझे देख के फिर वो लंच करने चले गए। तो मैंने सुबह के टाइम में मेरे पास कोई नहीं थे, लेकिन मैं अपने बाइबल लेके गई थी, मेरे पास वचन था और मैंने उस वचन को पढ़ा और मैंने प्रार्थना किया। जैसे 1 कोरिन्थियन 10:13 में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये वचन को मैंने लेके ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु आप जानते हैं मैं कितना पेन सह सकती हूँ और मेरे सहने से बाहर आप मुझे पेन नहीं दोगे। उतना ही मैंने प्रेयर किया और डॉक्टर आए दोपहर के टाइम में, मुझे देखा और फिर वो लंच करने चले गए। और जैसे ही वो चले गए मेरा पेन शुरू हुआ और हार्डली 5 मिनट होगा वो पेन हुआ और मुझे बेड में लेटा दिए थे और एक व्हाइट चादर मेरे ऊपर उड़ा दिए थे और पेन शुरू हुआ और नर्स लोग भी मतलब जस्ट 5 मिनट पेन हुआ और मेरी बेटी बेड में ही हो गई। हालेलुया। मतलब जब हो Hallelujah. गई तो मैंने नर्स से कहा कि मेरी बेटी मैंने नर्स से कहा कि मुझे लग रहा है कि शायद बेबी हो गया है। तो उन्होंने कहा इतना जल्दी नहीं हो सकता इतना जल्दी नहीं हो सकता। मैंने कहा थोड़ा चेक कीजिए। फिर जब उस चादर को निकाले तो वो बेड में ही हो गई थी। सचमुच मैं परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। जैसे दाऊद बोलते हैं तूने गर्भ से ही मुझे निकाला है, उसी तरह परमेश्वर ने मेरी बेटी को, मुझे कोई डॉक्टर ने मतलब मेरी बेटी को नहीं निकाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरे गर्भ से निकाला और मैं इसलिए बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जब वो पैदा हो गई उसके बाद मैं खुद चल के गई ऑपरेशन उस रूम में गई जहाँ पे स्टिच वगैरह सब हुआ, मतलब पैदल चल के गई। परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया और सब कुछ होने के बाद फिर उन्होंने कॉल किया, फिर मम्मी और प्रिस्का के पापा उन्होंने वो आए। तो मैं सचमुच परमेश्वर को बहुत आज से धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। और एक धन्यवाद देती हूँ कल जो बड़ी दीदी हैं उनका बेटा बेटी वो बाहर गए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत कुछ हो सकता था लेकिन ज्यादा सीरियस होने नहीं दिया। और जो बेटी की सॉरी जो दीदी की बेटी है उनके पैर में थोड़ा ज्यादा लगा है, उनको 8 स्टिच लगा है और बेटा को भी ऐसे हल्का फुल्का थोड़ा लगा है।
तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी देना चाहती हूँ दोनों बेटा बेटी के लिए, उनके कंप्लीट रिकवरी के लिए। जी, उन दोनों का नाम क्या है सिस्टर? सुमन और शुभम। सुमन और शुभम। ओके। सच में परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है और ये दिखता है गवाही से। आइए ये वो प्रेमी परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद दें और ये गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको और आपके परिवार को ऐसे ही प्रेम में बढ़ाए। आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पनीना सिस्टर उनके बाद हाथ उठाई थी, फिर उनका हाथ नीचे हो गया था, फिर मम्मी आप थोड़ा उठाइए। कुछ बोलना चाहती हैं। अच्छा मम्मी, हाँ जी माँ, रुत माँ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। शालोम। पहले तो शालोम। मुझे 3-4 दिन तक मुझे फीवर बहुत थी और शरीर में बहुत पेन भी था, पूरा सारा बॉडी में पेन भी था। और प्रभु की दया से डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहे मैंने। बेटा भी बोला मम्मी कुछ दवाई लाओ, मैं कुछ दवाई भी नहीं खाऊंगी और मुझे मेरा प्रभु ही मुझे चंगा देंगे। और जरूर मुझे प्रभु ने चंगाई दिया है, फिर भी कमजोर है मेरा, मगर अब मैं ठीक हूँ प्रभु के अनुग्रह से। मेरा भी गवाही है और मेरा गवाही ये है कि मेरा 5 बच्चे हैं, 3 बेटी 2 बेटा प्रभु के अनुग्रह से, मगर एक बेटी को परमेश्वर ने अपनी इच्छा से ले गए, बाकी दोनों रह गए, 2 बेटी 2 बेटा रह गए। जब मेरे 7 महीना चल रहा था, गर्भवती थी मैं, उसी टाइम मेरा छोटा बेटा पेट में था, मेरा 7 महीना का बच्चा था। और मेरी बेटी जो प्रभु ले गई उसको क्या बोलते हैं कारों को, गले में वो होता है डिप्थीरिया होता है। वो बहुत खतरनाक बीमारी है और उसको अटैक हो गया, वही बीमारी। डॉक्टर का पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला नहीं मैं कुछ दवाई देती हूँ ठीक हो जाएगा। मैंने बोली कि नहीं, मुझे स्पेशलिस्ट को दिखाना है सर, आप रेफर कीजिए। उसने बोला नहीं, मैं जो दवाई लिखी हूँ ये अच्छी दवाई ली हूँ। और उसको डॉक्टर का से लेके आए और उसी दिन गुरुवार का दिन था और उसको दवाई दिया खाने का लिए। उसी रात में, उस गुरुवार की रात में उसकी ज्यादा ही थोड़ा तकलीफ हुआ, गले में घड़ होने लगा। मेरी मम्मी सासू माँ ने बोली थोड़ा आग जलाए के उसको थोड़ा सेक देंगे, सरसों का तेल के दे के सेकेंगे वो ठीक हो जाएगा। तो उसको क्या क्या सरसों का तेल लगा के उसको सेकना शुरू कर दी मेरी मम्मी ने। और सुबह होते हुए बच्ची और तकलीफ हुआ उसका। तब उसको सुबह 9 बजते बजते उसको फिर डॉक्टर का पास लेके गए। तो मैं डॉक्टर मेरा हस्बैंड को बोला देखिए जो डॉक्टर को मैं लेके गई थी दिखाई थी, आपने उस डॉक्टर को नहीं दिखाए, प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए, स्पेशलिस्ट को दिखाए। तो जाके स्पेशलिस्ट को दिखाए तो स्पेशलिस्ट ने देखने का बाद बोले कि ने ओ कुमार तुम तो लास्ट मोमेंट में बच्ची को लेके आए हो। नहीं मैम, मैं परसों मेरी बीबी डॉक्टर का पास आई थी, देखिए प्रिस्क्रिप्शन देखिए। तो उसने अरे ये डॉक्टर ने देखा है, मगर डॉक्टर को थ्रोट चेक किया था? नहीं, थ्रोट नहीं चेक किया था। फिर बोला तो कुमार इसको तुरंत उसको एडमिट करना पड़ेगा। और उसको एडमिट किया। डॉक्टर बोले 24 घंटे में जब कुछ नहीं होगा तो ये ठीक हो जाएगा, और जब कुछ नहीं काम मेडिसिन काम नहीं करेगा तो उसका डेथ हो जाएगा। और 24 घंटे तक उसको रात का 12 बजे उसका डेथ हो गया मेरी बेटी की। प्रभु ने उसको ले गए, चलो प्रभु की महिमा हो। मगर डॉक्टर ने बोले कि नहीं उसकी माँ को बहुत अभी उसका ख्याल रखना चाहिए। उसका माँ का पेट में जो बच्चा है उसको बहुत इंजेक्शन देना पड़ेगा, उसका माँ के द्वारा बच्चा को।
नहीं तो उसको भी डिप्थीरिया होने का चांस है। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बेटी चली गई, मगर मैं जब बेटी बोल के मैं रोती थी, बच्चा मेरा छाती पर आ जाता था। धीरे धीरे मेरा सीरियस हो गया, मेरा तबीयत खराब हो गया। जब एक हफ्ते का बाद फिर नेक्स्ट सैटरडे मेरा बड़ा बेटा को ये बीमारी अटैक किया, डिप्थीरिया। तो घर पूरा माहौल अलग हो गया था। उसी समय हमारा पास कोई नहीं थे, मम्मी थे और हमारे हस्बैंड वाइफ और बच्चे थे। फिर उस बड़ा बेटा को फिलिमोन को लेके डॉक्टर के पास एडमिटेड करने लगे और उसको एक हफ्ता अस्पताल में रखना पड़ा और उसको बहुत ट्रीटमेंट करना पड़ा। और फिर ये पेट का बच्चे को भी इंजेक्शन देना पड़ा मेरे द्वारा। फिर मेरा सारे और 3 बच्चे को, ये और 2 लड़कियों को, वो उसको भी इंजेक्शन देना पड़ा। घर को पूरा म्युनिसिपालिटी से आके घर को पूरा वॉश करना पड़ा, बहुत इन्फेक्शन हो गया था। और उसी समय जब मेरा बड़ा बेटा को एडमिट किया, उसी रात को एक हवा तूफान की तरह एक पास्टर ने घुस के आ गए। पता नहीं कैसा उसको पता चला, क्या हम जानते नहीं हो पास्टर जी को, हम देखे नहीं थे कभी, उसका नाम सुने नहीं थे। ऐसा एक व्यक्ति ने पूरा तूफान की तरह घर में अस्पताल में उसी रूम में प्रवेश किया। और तुरंत बेड में मेरा बेटा था और उसको हाथ में उठा कर लेके गया, हे प्रभु, एक को आप ले गए मगर इसको अब नहीं ले पाएंगे, इसको अब नहीं ले पाएंगे। ऐसा रात का 12 बजे उसने प्रार्थना किया और पापा को बोले कि नहीं, देखिए कुमार भैया, और बेटा का कुछ नहीं होगा, प्रभु ने इसको नहीं ले पाएंगे, प्रभु ने उसका रखेगा संसार में। और फिर वो पास्टर प्रेयर करके चले गए, पास्टर प्रेयर करके चले गए। 8 दिन का बाद बेटा को घर लेके आए। तब 8-10 दिन का बाद मेरा 2 पाँव में पैरालिसिस हो गया था। बच्चे 8 महीना का बच्चे पेट में था, पैरालिसिस हो गया और चल नहीं पाई मैं 3 महीने तक चल नहीं पाई मैंने। और सासू माँ ने बहुत मेरा सेवा की थी उसी समय। और 3 महीने का बाद डॉक्टर बोले कि देखिए, इसका बच्चा को अदर डेंजर परिस्थिति है, इसका माँ किसको बचाएंगे हम नहीं जानते, यदि माँ को या ना बच्चा को। बहुत बड़ी परिस्थिति अलग थी घर की। और फिर सही समय में प्रभु मुझे इतना ताकत दिया। उसी समय कहाँ से मेरी ताकत आई कि जो मेरे 2 पाँव में पैरालिसिस हो गया था, उसी समय मुझे एडमिट करना पड़ा। डिलीवरी का टाइम में एडमिट करना पड़ा मुझे। डॉक्टर बोलते थे ब्लड लगेगा, वो लगेगा, ब्लड भी नहीं लगा मेरा शरीर में। और पेट का हाथ में खाली मैं प्रार्थना करते करते अस्पताल मुझे नहीं आ गया। और मुझे प्रभु ने बहुत बड़ा विपत्ति से प्रभु ने मुझे उद्धार किया। नॉर्मल सेफ डिलीवरी भी बच्चा को दिया। और फिर मुझे फिर आस्ते आस्ते मेरा पैरालिसिस भी मेरा प्रभु ने चंगा कर दिया मुझे। और अभी माँ भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, प्रभु के अनुग्रह से। Glory to Jesus. प्रभु के नाम की महिमा हो। Amen, amen. ये गवाही के द्वारा परमेश्वर को सही में बहुत धन्यवाद। और उनकी गवाही से हम ये सीखते हैं कि कैसे वो प्रभु में धीरज बनकर इतना कुछ हो गया और वो रुकी रही, और वो उनका धीरज ही प्रभु के प्रति उनका रिश्ता को कायम रखे। आज वही गवाही को हम सुनने के लिए पा रहे हैं मेरे प्यारों। सही में जो हमारी रूथ माँ जो पिछले दिनों में जो गवाही दी थी, अपना एक पहले सोमवार को दी थी। पूनम जो जुड़े हैं थोड़ा सा म्यूट करके रखें। और आज की गवाही मैं बहुत ही आशीषित हुई माँ, सच में आप हमारे लिए एक मिसाल है प्रभु के प्रति प्रेम में और रिश्ता बनाते हुए आगे बढ़ने में। प्रभु आपको ऐसे ही और भी आशीष दे और अपने जीवन में और भी आने वाली जिंदगी में गवाही को उत्पन्न करें ताकि हम भी आशीषित होने पाए। आमीन। आइए मेरे प्यारों, आगे बढ़ते हैं। पनीना सिस्टर हाथ उठाएगी। मैं सिस्टर जी दीपिका सिस्टर को बोलिए, क्योंकि दीपिका सिस्टर अर्चना सिस्टर है, मैं दूंगी।
बाद में अच्छा टाइम ठीक होने है, से तो मैं दीजिए ना लास्ट तो। में बोलूंगी फिर। हाँ ठीक। हाँ, आपको मैं लास्ट में बोलूंगी फिर। पनीना सिस्टर के बाद हमारी थी रिबिका सिस्टर। जी सिस्टर, रिबिका सिस्टर। पूनम जो जुड़े हैं प्लीज अपने को म्यूट रखिए थोड़ा। हाँ, रिबिका सिस्टर आप सुन पा रहे हैं? जी सिस्टर सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सबसे पहले मेरे जीवित पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे को इस सुंदर सा मौका दिया है आज इस वोमेन्स फेलोशिप में उनके गवाह बनने के लिए और मेरे लाइफ का टेस्टिमोनी को शेयर करने के लिए परमेश्वर आज मेरे को इस अपॉर्चुनिटी दिए है। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और उसके साथ साथ मेरे दिलों का हर एक माँ लोगों को, सिस्टर लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरा परमेश्वर को मैं जितना भी धन्यवाद दूं कम हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से मैं स्टार्ट करूं और कहाँ से मैं एंडिंग करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर मेरे लाइफ में इतना ब्लेसिंग किए हैं कि वो अनकाउंटेबल है, उसको मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी। हर वक्त, हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन परमेश्वर मेरे को ब्लेस्ड करके रखे हैं, मेरे साथ देते रहते हैं परमेश्वर। चाहे मैं जितना भी नेगेटिव सिचुएशन से मेरा क्यों ना आए, लेकिन उस सारे परिस्थितियों से परमेश्वर मेरे हाथ को पकड़कर मेरे को उठाने वाला परमेश्वर है। ग्लोरी टू जीसस। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मेरा परमेश्वर महान है। जब 2022 में हस्बैंड को कोरोना हुआ था, तो उसी टाइम हम दोनों कपल अकेले थे और हमारे पास कोई भी नहीं थे उसी टाइम। और मैं उसी टाइम 7 मंथ का कंसीव में भी थी मैं उसी टाइम। और जब मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था और कोरोना का रिपोर्ट जब पॉजिटिव आया था, तो मेडिकल के स्टाफ वालों आए थे मेरे हस्बैंड को लेने के लिए, हमारे घर आए थे क्वारंटाइन में रखने के लिए, लेकिन हम मना कर दिए और मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे क्वारंटाइन में और हम मेरे हस्बैंड को हम होम कर क्वारंटाइन में हम रखेंगे। नो बेटा डिस्टर्ब नहीं, चलो बच्चे लोग थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हाँ, हम मना किए थे उन लोगों को क्वारंटाइन में नहीं रखेंगे, मेरे हस्बैंड यहाँ पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और ऐसे ही बोले थे, लेकिन ना ही मेरे हस्बैंड को मैं अलग रखी थी, ना ही मैं और दूसरे क्वार्टर में मैं रहती थी। हम दोनों एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही खाते थे, एक साथ ही सोते थे, एक साथ सब कुछ करते थे उसी टाइम। और मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद देती हूँ। और जितना भी मेरे हस्बैंड को जो चीज का भी जरूरत होता था, जितना भी उनके लिए जो ट्रीटमेंट था, मैं ही अकेले सब कुछ करती थी उसी टाइम। और घर का सारा काम, खाना बनाना, मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना और उनके तबीयत का ख्याल रखना, सारे चीज का ट्रीटमेंट करना मैं ही अकेले करती थी। और मैं सभी 7 मंथ में कंसीव थी, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मैं 7 मंथ कंसीव में हूँ, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर थे, परमेश्वर की सामर्थ इतना था मेरे पास। तो मैं उस चीज को भूल गई थी कि मैं कंसीव में हूँ। और उस सिचुएशन ऐसा था कि किसी को नहीं छूते थे, किसी के साथ बात भी नहीं करते थे। ये पेंडेमिक का सिचुएशन था उस टाइम। अपने मुंह में मास्क लगा कर रहते थे लोग। और मैं काम करते करते मैं भी थोड़ा थक गई थी और मेरे को डॉक्टर भी बोले थे रेस्ट करने के लिए। तो मैं मेरे मम्मी को फिर मैं फोन की और लाई मम्मी को। और ये सिचुएशन ऐसा था कि बहुत पेंडेमिक था और लोग हमारे साथ बात भी नहीं करते थे। और
हमारे साथ बात भी नहीं करते थे कि हमको नहीं भी छूते थे। और जब मेरे मम्मी आई और फिर सारे चीज का फिर मेरा मम्मी फिर खाना बनाई, मेरे हस्बैंड का भी ख्याल वो ही ली। और इसीलिए मेरे मम्मी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और उसके साथ परमेश्वर हमारे साथ थे उसी टाइम। और मैं यस, परमेश्वर को उसी टाइम मैं तो जानती थी। फिलो में भी मैं हम लोग जुड़ते थे, लेकिन इतना गहराई से नहीं जानते थे हम लोग। आज जिस तरह हम परमेश्वर को जानते हैं, जितना परमेश्वर के साथ हमारा डीपर एंड क्लोजर जिस तरह का रिश्ता है, उतना ज्यादा नहीं था। और इसीलिए मैं हमारे स्पिरिचुअल फादर को जब ये रिपोर्ट जब आया था तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। और हमारे स्पिरिचुअल फादर को मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी प्रेयर करने के लिए। और पापा जी ने भी प्रेयर किए और बोले कि कुछ नहीं होगा, ये कोरोना कुछ नहीं कर सकता है। और वही चीज को मैं विश्वास की। मेरे को पता था परमेश्वर मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है और मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा। और मेरे हस्बैंड का सारे चीज का मैं ख्याल रखती थी, लेकिन वो कोरोना का एक भी सिम्टम मेरे में नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यार उस टाइम उस वचन मेरे याद में आ गया था, जो कि भजन संहिता 1991 का 7 में लिखा गया है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास ना आएगा। ये वचन मेरे अंदर काम कर रहा था उसी दिन। और मैं परमेश्वर को अपने मन में बहुत धन्यवाद देती थी। और उसके साथ साथ मेरे साथ भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे स्पिरिचुअल पेरेंट्स को भी धन्यवाद देती हूँ। और हमारे सीलो का सिस्टर को भी हमारे लिए प्रेयर भी किए थे। और आप लोगों की प्रेयर से और परमेश्वर की ब्लेसिंग से आज और मेरा हस्बैंड कंप्लीटली रिकवरी हो गए। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा डिलीवरी और 2-3 दिन के बाद फिर परमेश्वर मेरे को एक बेबी बॉय के साथ फिर मेरे को ब्लेस किए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज जो बेबी बॉय है वो प्रियांश है मेरा। और प्रियांश को परमेश्वर खाली एक बेबी बॉय करके नहीं भेजे हैं, एक प्रॉफिट बना के यहाँ पर भेजे हैं परमेश्वर। और मेरे पापा जी के थ्रू परमेश्वर बताए कि मेरा बेटा प्रॉफिट है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो प्रॉब्लम तो नहीं था। रुक ना बेटा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो चोर जो था मेरे को और मेरे बेटा को मारने के लिए आया था। उसी टाइम सिचुएशन इतना क्रिटिकल हो गया था कि जब मेरा सीएस हुआ ना, मेरा यूटेरस बहुत सीएस करने के बाद पता चला कि मेरा यूटेरस बहुत छोटा हो गया था। और एक बेबी को यूटेरस पर रहने के लिए जितना स्पेस का जरूरत है उतना स्पेस नहीं था मेरे यूटेरस में। और डॉक्टर लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। तो और जितना भी ऑपरेशन हम किए हैं, इतना बड़ा सिचुएशन हम कभी नहीं देखे हैं। ऐसा ऑपरेशन हम कभी नहीं देखे हैं। और जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और मेरे बेटा को जब बाहर निकालने के लिए कोशिश किया डॉक्टर लोग, तो मेरा बेटा बाहर नहीं निकल पा रहा था। जितना कोशिश कर रहे थे उसको पकड़ने के लिए, वो ऊपर मेरे छाती के ऊपर चढ़ जाता था वो। और बहुत कोशिश करने के बाद एक मशीन, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रही है, एक मशीन फिर मेरे पेट के अंदर फिर घुसाए और बहुत जोर से खींच कर फिर मेरे बेटा को बाहर निकाले। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अच्छे से मेरे डिलीवरी भी हुआ।
अच्छे से मेरा डिलीवरी भी हुआ और मेरे बेटा और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी परमेश्वर के अनुग्रह से। और फिर डॉक्टर लोग फिर बोले थे मेरे को एक चीज कि तुम अभी और बच्चा नहीं करना है तुमको, क्योंकि तुम्हारा यूटेरस छोटा हो गया है, अब तुमको नहीं करना है बच्चा। लेकिन मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि 2022 में परमेश्वर फिर मेरे को ब्लेसिंग की और फिर मैं कंसीव हुई हालेलुया, और आमेन, आमेन। फिर एक बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर मेरे को ब्लेस यस, किए हैं। और जो बेबी गर्ल है उसको ऐसे खाली बेबी गर्ल नहीं है, एक बड़ा बहुत बड़ा वर्शिपर करके भेजे हैं परमेश्वर। आमेन। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भी बहुत सारा टेस्टिमोनी है, आज दूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर कार से फिर मैं शेयर करूंगी आप जी, लोगों को। अगले दिन कीजिए। और एक छोटा सा टेस्टिमोनी है। कल मेरा तबीयत बहुत खराब था और सर्दी के वजह से, ठंडा के वजह से मेरे को बुखार हो रहा था और हेडेक भी हो रहा था और पीरियड्स भी हुई थी, तो इसीलिए मेरा पेट भी बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि अपने आप सोच रही थी, किसी को नहीं बोल रही थी ये कैसे करूंगी, सुबह हो गया है, मेरे बच्चों को फिर खाना बनाना है, खाना बना के देना है और मेरे को तो उठने के लिए भी बेड से मन नहीं कर रहा है और मैं नहीं बनाऊंगी तो मेरे बच्चे भी खाने के लिए नहीं पाएंगे, मेरे को ही बनाना पड़ेगा। और इतना वीक भी लग रहा था कि मैं खाना उठ कर भी चल नहीं सकती, इतना मेरे तबीयत इतना खराब हो गया था। और ऐसे सोच रही थी बस, और परमेश्वर हमारे जो हाउस ओनर आंटी है ना, उस आंटी के थ्रू एकदम गर्मा गर्म इडली देकर परमेश्वर भेजे और वो खाना हम मेरे बच्चों ने, हम सब लोग खाए वो खाना को और मैं बहुत खुश हो गई। तो मेरा परमेश्वर कितना महान है, वो हमारे मन को परखने वाला परमेश्वर है। वो हमको क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है ये सब कुछ जानते हैं, हमारे सोचने से भी बड़ा परमेश्वर हमारे सोचने से भी पहले जानते हैं, हमारे मांगने से भी पहले हमको देते हैं। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और ये टेस्टिमोनी से परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर के प्रति आपका जो विश्वास है हम देखने के लिए पाते हैं, आपका वचन शेयरिंग में भी और गवाही में भी वो साफ साफ दिख रहा है सिस्टर। प्रभु आपको ऐसे ही परमेश्वर अपने जीवन में आपके जीवन में काम करे और गवाही को उत्पन्न करे। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और ये गवाही के द्वारा हमारे जीवित परमेश्वर को हम आमीन, आमीन, ग्लोरी टू जीसस। आमीन। आगे बढ़ेंगे, समय हो रहा है क्योंकि मैं हाथ उठा था, मैं और 3 गवाही लूंगी। दीपिका सिस्टर का हाथ उठा था, रिबिका सिस्टर के बाद फिर अर्चना सिस्टर, फिर पनीना सिस्टर। तो दीपिका सिस्टर जरूर बोले और थोड़ा सा ध्यान दें, 5 मिनट तक हम 5 मिनट के अंदर। जी दीपिका बोलो बेटा। आप सभी को शालोम, मैं दीपिका छत्तीसगढ़। परमजीत सिस्टर आप म्यूट कर दीजिए अपना। हाँ शालोम। मेरा भी गवाही है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि नया दिन दिखाया, परमेश्वर ने एक नया मौका दिया फिर से मुझे गवाही के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती परमेश्वर पिता का। सबका बच्चा ही वाला है, आज मेरा ही बच्चा ही वाला है, सबका बच्चा वाला ही चल रहा है। जब मैं दूसरा बच्चा, मेरी बेटी आंशिका को प्रेग्नेंट थी तो मैं प्रार्थना करती थी। अब मैं शिखा दीदी को भी प्रार्थना के निवेदन देती थी कि दीदी मेरा 1 ईयर हो गया है और मेरे को एक बेटा मिल जाता तो ठीक होता, ऐसे घर वाले सब खुश रहते, ऐसे बोल के मैं अपना प्रॉब्लम बताई थी दीदी को मैं। और बाकी सब परमेश्वर का मर्जी रहता है और दीदी बोलती है जो भी होगा परमेश्वर की वो है और से है बोल के प्रेयर करती थी मेरे लिए। फिर उसके बाद आंशिका हुई तो उसके बाद मैं फील करती थी, प्रार्थना करती थी परमेश्वर मेरा भी वंश बढ़ा दे और मेरा को भी मेरा परिवार कंप्लीट करा दे, मेरा अब सेकेंड सृजन में होगा बोल के प्रेयर करती थी। लेकिन जैसे ही अब टाइम आया और उसको सृजन से निकाला तो मुझे मेरा ध्यान उसी में था कि क्या हुआ है। मेरे को कोई नशा वशा नहीं चढ़ा था। जब वो लोग दिए तो मेरे को सब पता था कि बच्चा निकाला, कितना समय निकला, कैसे, सब कुछ पता था।
तो निकला बच्चा और रोने लगी, तो मैं इमेजिन कर ली रोने को की लड़की है। मैं जान गई, मुझे बताई नहीं थे, मैं उसके रोने की आवाज से मैं जान गई। लेकिन मुझे थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद बोली, परमेश्वर पिता जो भी दिया है परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ बोल के मैं उसको एक्सेप्ट कर ली। फिर उसके बाद में मुझे बताया क्या हुआ है, बेबी गर्ल हुआ है, क्या करना है, बंद करना है, तो सेकेंड सीजन हाँ बंद कर दो बोली, मैं डायरेक्ट बंद कर दो बोली। तो लोग घर वाले मना किए हैं, नहीं करेंगे ऐसे बोले वो लोग, मेरे को क्या बोलते हैं बोल के वैसे ही बोल रहे थे। फिर उसके बाद मेरे घर वाले सब देखे, उदास हो गए। मेरे को जब रूम में ले गए तो सब घर वाले पूरा पूरा चेहरा उतरा हुआ था सबका, और सबका चेहरा देख कर मुझे मैं ना मेरे को ना रोना आया, इतना मैं हिचक हिचक के रो दी, एकदम हिचक हिचक कर रोने लगी। मेरा ऑपरेशन जो 1-2 घंटे जब तुरंत उसको दर्द वाला इंजेक्शन लगा रहता है और सृजन को सुन होने का लगा रहता है तो दर्द नहीं करता है 2-3 घंटे तक, लेकिन मुझे तुरंत दर्द किया, इतना ज्यादा रोने लगी मैं अपने परिवार को देखकर कि हे पिता कैसे कैसे करूं मैं बोल के। अब मुझे डर लग रहा था, लेकिन परमेश्वर जैसे जैसे आगे बढ़ते गई परमेश्वर संभाला, और घर वाले मुझे और मेरे परिवार मेरी बेटियों लोग को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, शायद बेटा रहते तो नहीं करते, इतना प्यार करते हैं। मेरी छोटी बेटी को इतना प्यार करते हैं सब, और आशीष समझते हैं वो लोग उसको। Glory to Jesus. गोदी में लेता है ना तो बोलता है ये प्रभु का दिया हुआ है, इसको पाने से अजीब फील होता है। मेरी छोटी भाभी, मेरी बहन, मेरे माँ, हर एक सब जने बोलते हैं उसको गोदी करने से अजीब फील होता है, एकदम ठंडक, ऐसे लगता है इसको सिरे से लगाए रहो, उसको छोड़ो ही मत, ऐसे लगता है कि इसको पाकर हमको सब कुछ मिल गया, जैसे लगता है प्रभु का ही है बोल के ना, इधर सब बोलते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होता है, प्रभु सच में इसीलिए दिया है बोल के। और जब से मेरी छोटी बेटी आया तब से हम लोग का फाइनेंस प्रॉब्लम, पैसा वैसा दिक्कत तंगी हर एक चल रहा था, कैसे मैनेज करना है, 2 बच्चा है, कैसे करना है, हर एक चीज अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, फाइनेंस में सक्सेस, हर एक चीज में सक्सेस होते गए हम लोग। परमेश्वर सच में काम करता गया हम लोग के जीवन में। शायद 2 बेटी होना परमेश्वर की ओर से ही होता है। सच में मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का, मुझे इतना सुंदर सुंदर 2 बेटियां दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को शालोम। आमीन आमीन। आइए एक टेस्टिमनी के द्वारा प्रभु को महिमा दे। सच में हमारा परमेश्वर हर एक चीज में कैसे संभालता है, और खास करके हम जो माए हैं आज बहुत सारे डिलीवरी रिलेटेड गवाही उत्पन्न हो रहे हैं, और जो हमारे जीवन में एक नारी के जीवन के लिए कितना खास मोमेंट होता है, कितना कष्ट होता है, हर एक चीज में प्रभु हमारा कैसे संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु को सच में धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू दीपिका बेटा, प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। आगे बढ़ेंगे जी अर्चना सिस्टर। समस्त शालोम। शालोम। प्रथम तो प्रभु को मु बहुत धन्यवाद देवी जे प्रभु सुंदर सुजोग देले जे सिलोह परिवार रे जुड़िले, और प्रभु को नाम को आग महान हमको धन्यवाद जे से ताको द्वारा मैं परिवार रे जुड़िली, आज मो परिवार आशीर्वाद। मोर गोटे छोट अच्छी मुझे प्रथम एथिरे जॉइन हेली, फेब्रुआरी मासरे मो पो पे मु रिक्वेस्ट करथिली, प्रेयर रिक्वेस्ट देइथिली जे से जंती स्पिरिचुअल रे बढ़िबो, आउ ता पाठ पढ़ा ये रे जंती से पढ़िबो बोली तार ठीक 10th एग्जाम आगुरु मु ए प्रेयर रिक्वेस्ट देइथिली। आउ प्रभु केते महान ता मन रे एते सुंदर कार्य करिसंती, आउ से निजे बे कहिची आ मो बपतिस्म नेबी बोली, आउ से हीराकुदरे बपतिस्म नब 10 तारीख तापाई प्रार्थना रखंतु। आपण मान को मध्य अनुरोध जे आपण माने से बपतिस्म रे आसी जोग दियंतु, आशीर्वाद करंतु। निश्चय आपण मानकर प्रार्थना आ पास्टर जी को प्रार्थना रे मो परिवार आज सुंदर प्रभु को सहित आज जोड़ी ही जाइछ माने समस्ते। आपण मान को बहुत धन्यवाद जे सब बेले आपण माने मो परिवार पे एमती प्रार्थना रे रखि जानतु। धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। ग्लोरी टू जीसस। आइए एक ऊंचे ताली लगाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु कैसे हमको नेक्स्ट लेवल करके कैसे बढ़ा रहा है, उनके बेटे के जीवन में भी कैसे, देखिए वो फरवरी से प्रार्थना दिए थे और आज बपतिस्मा का दिन ये महीने में आ गया है।
और उसके साथ साथ वो एक रिक्वेस्ट भी किए हैं, हम जरूर प्रेजेंट होंगे, और जो लोग नहीं भी जाएंगे अपने अपने पर्सनल रिक्वेस्ट में, वो बपतिस्मा प्रोग्राम को रखेंगे और हम प्रेयर करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसा से आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी परीना सिस्टर का है, उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे। जी सिस्टर। शालोम टू एवरीवन। पहले शालोम। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूंगी। जब परमजीत सिस्टर बोलने लगे फास्ट, तभी मुझे पता चल गया था कि आज बच्चों का दिन है, ये टेस्टिमोनी सब बच्चों के लिए होगा बोल के। और सच में एक जन करके सब बच्चों के बारे में बोले कि सच में ये प्रभु का प्रेम ही कैसा अनोखा प्रेम है मेरे प्रियो, जो हमें ऐसी कैसे रीति से हमें बांध के रखते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं लास्ट में बोलना क्यों चाही कि मैं क्यों बोली कि मैं पहले सुनूंगी फिर बोलूंगी, क्योंकि ये अगस्त के महीना में जो हमारा रिलेशनशिप प्रभु में कम्युनियन यूनियन है, जो एक होने वाले हैं, इसी के बारे में बोलूंगी कि सच में वो प्रभु का प्रेम के बारे में। और मेरा भी टेस्टिमोनी मैं देना नहीं चाहती थी आज, लेकिन सुन के बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे आज बोलना चाहिए ये चीज को बोल के, क्योंकि अगस्त महीना का ये फर्स्ट वीक में हम पहुंच गए हैं, और जो टेस्टिमोनी दे रहे हैं वो प्रभु का गौरव के लिए। तो मैं सोची निश्चय मैं भी दूंगी, क्योंकि अगस्त महीना मेरे जीवन में बहुत ही आशीष का कारण है। आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगी, मेरा बेटा का बर्थडे भी ये अगस्त महीना में है। अगस्त 16 को है उसका बर्थडे। और जैसे अर्चना सिस्टर बोले कि उनके बेटा जो डिसीजन लिए हैं बपतिस्मा के लिए, आज मैं प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरा बेटा और बेटी दोनों ही जन राजी हो गए हैं बपतिस्मा के लिए। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी इसीलिए। और एडी का बारे में बोलना चाहती थी कि किस तरह से एडी को प्रभु मुझे दिए हैं बोल के, लेकिन आज टाइम बहुत हो जाएगा उस विषय को बोलने से, इसलिए मैं कल बोलना चाहूंगी कल, क्योंकि हमारा ये टेस्टिमोनी का वीक है, समय जी को जी। हम नष्ट ना करेंगे। और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सोफी और एडी के लिए भी प्रेयर में हम रखेंगे। आज हमारे घर में ऐसा हो गया था, शैतान बहुत काम करना चाहता था, लेकिन मैं प्रभु से बोली, प्रभु वो शैतान कभी जीत नहीं पाएगा, आप ही महान परमेश्वर हैं। और मैं ऐसा प्रेयर में प्रभु मुझे जुड़ा है कि तुरंत ही मुझे रिजल्ट मिल गया। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद वाह, देना चाहूंगी, आमीन। क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ का रीति रिवाज चल रहा है खरियार का, तो इसी के कारण हम यहाँ उन लोग का बपतिस्मा करना नहीं चाहते हैं, हीराकुद में ही करेंगे। तो उसको भी हम प्रेयर में रखेंगे। और मेरे हस्बैंड जैसे वो अपने मुंह से बोले कि वो जाएंगे बोल के, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। तो उस विषय को लिख लीजिए सिस्टर जी, और उस विषय जी के लिए हम लिख सब लीजिए। प्रेयर करेंगे। और अपना अपना प्रेयर में भी रखिए कि बच्चे लोग का बपतिस्मा प्रोग्राम है, तो उस विषय को हम सब प्रेयर में रखेंगे। जी। हालेलुया, आमेन। थैंक यू सिस्टर, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु को महिमा मिले। आइए ये गवाही के लिए एक ऊंचे ताली लगाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। और उसके साथ साथ उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी दिया है अपने दोनों बच्चों के लिए, उनका भी बपतिस्मा प्रोग्राम है, साहिल का भी बपतिस्मा प्रोग्राम है, और उनके हस्बैंड के लिए, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। ओके, प्रभु को महिमा मिले। ओडिलन सिस्टर कल आप बोलिएगा, है ना? पहले पनीना सिस्टर बोलेंगे, कल आप बोलिएगा, क्योंकि समय। है। हाँ, प्रेयर रिक्वेस्ट, हाँ बोलिए। जी, मेरा पिताजी नशे करते हैं, उसके लिए प्रेयर कर दीजिएगा। सेठ नाम क्या है। नाम है? सेठ सेठ। जी हाँ, ये नशे से मुक्त हो जाए, इसके लिए डेली करना है। ओके 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 सिस्टर, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं
कुछ गवाही को रखना चाहूंगी, क्योंकि हम ऑल्टर में प्रेयर करते हैं। रिजल्ट मिला है। हम पिछले दिनों में हमारी दिशा बेटी के लिए प्रेयर किए थे, उनके एडमिशन के लिए, और प्रभु के अनुग्रह से मैं मैसेज पढ़ी और हमारी सिस्टर विस्मिता वो मैसेज छोड़ी थी कि दिशा का एडमिशन वोमेन्स कॉलेज में बहुत ही सुंदर तरीका से हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये गवाही है। और एक गवाही उमा सिस्टर, मैं बीच में प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी कि उनका गले में खराश आ गया है, पकड़ लिया है गला करके। हम उनके यहाँ गए भी थे कल और उनके गला में हाथ रख के मैं प्रार्थना भी की थी और ऑल्टर में भी प्रेयर हुआ था। वो आज सुबह फोन की थी और वो अपनी उसके बारे में बोली कि वो पूरी तरह से ठीक हो गई है, चंगी हो गई है, कुछ भी और प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ये चीज के लिए। तो पूरा टोटल आज मेरी गवाही को लेकर जो मैं दिशा और उमा के बारे में बोली, टोटल हम आज 10 ठो गवाही लिए हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए सारे गवाही के लिए हम प्रभु को एक ऊंचे ताली लगाए और महिमा दें। ग्लोरी टू जीसस।